हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मुकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th यूनिट फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसमें जो नंबर दिया हुआ है इसे हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है एंड से व्हाट काइंड डेसिमल एक्सपेंशन ईच एज। उसमें ये पूछ रहा है जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है। देखो ये लग रहा है व्हाट काइंड, यानी किस टाइप का है। एक तो हमें इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद भी हमें ये बताना है ये मतलब कौन से टाइप का है ना, यस कौन से काइंड में आता है। अब जैसे मान लो 36/100 है, इस रुको इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, उसके काइंड बता देता हूँ। जैसे अपना जो डेसिमल है ना ये 2 काइंड का होता है। जैसे एक होता है टर्मिनेटिंग एंड सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, या कहीं कहीं देखा होगा रिक्यूरिंग भी लिखा होता है ना। कई जगह पे कैसा लिखा होता है, रिक्यूरिंग। अब पहले ये बात करते हैं जी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग ये क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग वो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जैसे हमने किसी नंबर में डिवाइड दिया और वो डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, चाहे भले ही वो पॉइंट में डेसिमल में आए, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन तो हमें देखना ही है ना। तो उसका जो फॉर्म है वो कैसा आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने 1 में डिवाइड दिया और ये आंसर आ गया 0.5, तो ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है ना। अब मान लो मैंने 1/3 है, जैसे 1 में 3 का डिवाइड दिया तो ये आएगा 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये हमें इससे कह सकते हैं 0.3 वार, यानी इसमें देखो 3 रिपीट हो रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो और नॉन टर्मिनेटिंग साथ में ये कैसा है, रिपीटिंग। और अगर जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं हो रहा तो उसे बोलते हैं कि ओनली नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब बात आती है ये जो दिए हैं ना, जैसे इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 36/100, तो 36/100 में यानी कि 36 में हम 100 का डिवाइड दें तो 36 में 100 का डिवाइड देने पर हमें क्या मिलेगा 0.36, है ना। तो 100 का डिवाइड से जब देंगे तो ये डिवाइड कैसा हो गया, कंप्लीट। और ये अगर ये कंप्लीट डिवाइड चला गया इसका मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया ये, टर्मिनेटिंग। अब इसका सेकंड वाला है 1/11, 1/11, यानी कि हमें 1 में 11 का डिवाइड देना है और हमें ये बताना है ये जो 1/11 है इसका डेसिमल फॉर्म चेक करना है और उसके बाद हमें ये बताना है इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन है उसका काइंड क्या है ना। तो देखते हैं, जैसे हमने 1 में डिवाइड दिया 11 का, तो यहाँ पे पहले देखो 11 का डिवाइड 1 में जाएगा नहीं, है ना। अब 1 में डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे हमें पॉइंट रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे रख लिया हमने 0। अब 0 रखने के बाद भी इसमें तो डिवाइड नहीं जाएगा अभी, तो 1 0 यहाँ पे और रख लो, ये कितना हो गया 100। अब इसमें जब डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 11 9 जा 99, तो यहाँ पे क्या बचा 1। अब 11 का डिवाइड फिर नहीं जाएगा 1 में, अब 1 में फिर नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम देखो एक पॉइंट, जब तक हम डेसिमल लगाते हैं ना तो उस डेसिमल के अकॉर्डिंग हम एक पॉइंट लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो 1 0 तो हमने यहाँ लगा लिया, लेकिन अभी भी डिवाइड नहीं आ रहा तो हमें यहाँ पे 1 0 फिर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर 0 लेंगे तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा सकते हैं और ये हो जाएगा 11 9 जा 99। तो यही प्रोसेसिंग बार बार चलती रहेगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.09, इस पर बार लगा सकते हैं। अब इस पर बार लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी हो गया, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। ऐसे इसका जो थर्ड वाला है उसे देखते हैं। थर्ड वाले में दिया हुआ है 4 होल 1/8। 4 होल 1/8 का मतलब क्या हुआ, जैसे इसको हम जब अभी ये किस में मिक्स फ्रैक्शन में है, अब मिक्स फ्रैक्शन को जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 में 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 33 में 8 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 4 जा 32, इसमें से माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पॉइंट रखेंगे 0, 8 1 जा 8, यहाँ पे 2 बचेगा, पॉइंट के मदद से हम एक 0 ले सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16,
फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा और 8 5 जा 40, यानी हमने इसका डिवाइड दिया तो इसका जो डेसिमल फॉर्म आ गया वो क्या आ गया 4.125। तो ये भी कैसा हो गया टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत हो गया, इसको बोलते हैं शांत दशमलव में बोलते हैं ना टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखेंगे इसके क्वेश्चन में सेकंड में लिखा हुआ है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 पर बार लगा हुआ है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट आर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। यानी कि देखो 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है, इसके अलावा हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। तो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, अगर ये हो इफ सो हाउ, अरे से है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम ये बता रहे हैं ना। तो जैसे 1/7 की वैल्यू हमें क्या दी है, 1/7 की वैल्यू है 0.142857 दी है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2/7 की, तो 2/7 को क्या लिख सकते हैं 2 × 1/7 है ना। अब 2 × 1/7 लिख सकते हैं, तो 2 का 2 लिखा रहने दें और 1/7 की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.142857, इस पर बार लगा दो, इसका कर दो इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा देखो 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, तो ये आ गया 0.285714, इस पर बार आ गया। ऐसे ही 3/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा कितना 3 × 1/7, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 0.142857। ठीक है, इसको चेक करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा अपना कितना 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 8 जा 24, 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, तो ये आ गया 0.42585 और 7 है ना। तो ये दो वैल्यू आ गई। अब अपनी क्या रह गई है 4/7, 5/7, 6/7, ये और रह गई है। इसे और देखते हैं 4/7, इसे क्या लिख सकते हैं 4 × 1/7, तो ये हो जाएगा 4 × 0.142857, इस पर बार लगा दो है ना। तो ये आ जाएगा अपना 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 8 जा 32, 32 और 2 34, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, तो ये आ गया 0.571428, इस पर बार लगा हुआ है ना। अब अगला वाले की बात करते हैं, तो अब दिया हमें 5/7, तो इसे हम लिखेंगे 5 × 1/7, तो 5 × 0.142857, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आ जाएगा 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 3 28, 2 कैरी, 5 8 जा 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14, 1 कैरी है ना, तो 5 4 जा 20 और 1 21, 2 कैरी, 5 5 जा 5 और 2 7, तो ये हो गया 0.714285। इसके बाद बात करते हैं, लास्ट है 6/7 इज इक्वल टू 6 × 1/7, तो ये हो जाएगा अपना 6 × 0.142857 और इस पर बार। तो ये अपना क्या आएगा देखते हैं, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 6 7 जा 42, 42 का 2 4 कैरी, 6 5 जा 30, 34, 3 कैरी, 6 8 जा 48, 48 और 3 51, 5 कैरी, 6 2 जा 12 और 5 17, 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8, तो ये आ गया अपना 0.8571
2.42। तो ऐसे हमने सारे जो वैल्यू दी थी ना डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, इनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि अपने जो डेसिमल एक्सपेंशन ये दिए गए हैं इन्हें हमें P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। तो इनको P/Q की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। मैं पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करता हूँ। ये लिखा है 0.6 बार, तो इसको क्या है x मान लेते हैं, है ना। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन है या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए सभी इसी टाइप से होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये देख लिया करो, जैसे 0.6 है तो 0.6 के बाद हमें पता है 6 ही आएगा बाद में, क्योंकि बार लगा हुआ है, तो 6 आएगा। इसका मतलब हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे क्या होगा, ये वाला 6 इधर आ जाएगा और इधर क्या बचेंगे, सारे 6 बचेंगे, है ना। तो हम इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। जैसे हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। और समझना बात को, देखो ये 0.6 पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.66 और डॉट डॉट डॉट, है ना। ये तो अगर 10 का मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जो डेसिमल वाला पॉइंट होता है वो राइट साइड में खिसक जाता है, राइट साइड में, है ना। तो ये पॉइंट यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब 6 से 6 जो है वो तो ऐसे ही चलते रहेंगे पॉइंट में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.6 और इस पर लगा दिया बार। ये आ गया हम इक्वेशन नंबर 2 मिल गई हमें, है ना। अब क्या करते हैं, अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को कर देते हैं माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 पर बार माइनस 0.6 बार। अब देखो जैसे 0. यहाँ पे देखो 6 के बाद 6.6 पे बार लगा हुआ है, यानी पॉइंट के बाद 6 आएंगे जितने भी आए। ऐसे यहाँ पे 0.6 है तो पॉइंट के बाद 6 से 6 ही आते रहेंगे, तो यानी कि ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बचेगा क्या, 9x इज इक्वल टू ओनली 6 बचेगा। तो ये जो 6 बचेगा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 6/9 और ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये अपना आंसर आ गया x इक्वल टू 2/3। यानी कि हम 0.6 बार है ना, इसे हम इसमें रेशनल नंबर में यानी P/Q की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2/3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, इसी के मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड वाला पार्ट है उसे देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, हमें से मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.47 और बार लगा हुआ है। इसमें थोड़ा कुछ अंतर है, जरा गौर से देखें। इसमें बार लगा हुआ है 7 पर, 4 पर नहीं लगा है ना। अब 4 पर बार नहीं लगा है, 7 पर लगा है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हमें इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बोलो 10 का मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ेगा, वो अभी देखो जस्ट समझ में आएगा, अगर फिर भी थोड़ा और समझाऊंगा। देखो हम इसमें करते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। जैसे इसके दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो ये हो जाएगा अपना 10x और ये वाला पॉइंट यहाँ से इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4.7 बार। ऐसे दे देते हैं इक्वेशन 2। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, पॉइंट के बाद अब 7 पे बार लगा हुआ है, यानी कि 7 पर बार लगा हुआ है, तो ये 7 ऐसे ही चलता रहेगा। एक बार इसमें 10 का मल्टीप्लाई या तो यहाँ पे कर दो या यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे थोड़ा सिंपल समझ में भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। ये मैंने दोबारा कर दिया इसी का, है ना, इसी वाले में। तो इधर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x, और इधर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना ये वाला 7 तो इधर आ जाएगा और यहाँ पे 7 बार फिर भी बचेगा, क्योंकि 7 पे जो बार लगा हुआ तो 7 ऐसे ही चल रहे होंगे आगे भी। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो ऐसा हमने क्यों किया ये समझो। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम इसमें से इसको माइनस नहीं कर पाते, लेकिन इसमें से देखो कितनी आसानी से ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो पॉइंट के बाद दोनों में ही 7 पर बार आ रहा है,
तो इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट में गायब हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास 47 माइनस 4। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। तो यानी कि ये लिखा हमने 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, देखो अब 100 माइनस 10 ये कितना हो गया 90x, और यहाँ से देखो माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा माइनस में, बच्चा क्या 47 माइनस 4, तो ये हो गया अपना 43। तो x इक्वल टू आ गया 43/90, यानी कि हमने सेकंड वाले को p/q की फॉर्म में चेंज कर दिया, आंसर आ गया अपना 43/90। अब देखते हैं इसका लास्ट वाला 0.001 पर बार लगा हुआ है ना, इसको और देखते हैं इसमें क्या दिया है। थर्ड वाले में 0 पॉइंट, इसको भी x मान लो, तो ये हो जाएगा अपना x इज इक्वल टू 0.001 और इस पर लगा हुआ है बार, है ना। तो अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही तो इधर आ जाएगा, ये बचेगा। फिर इसमें अब बार लगा हुआ है पूरे पे, इसमें देखो इसमें इस पे बार लगा हुआ था तो हमें पता था कि 6 आएगा बार बार, और इस पे 7 पे बार लगा हुआ था, लेकिन 4 पे तो नहीं लगा था, तो 7 ही तो आएगा। तो इसमें थोड़ा दिक्कत था क्योंकि इसके बाद 7 आ रहा है ना, लेकिन हमें पता है इसमें 0.001 है, यानी कि 001 हर बार आएगा। इसका जो लिखने का तरीका वो ये रहेगा 0.001 001 001, है ना, ऐसे रहेगा। अब ऐसे रहेगा तो देखना हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितने का 1000 का, मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और जैसे इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कितने देखो 1000 में कितने जीरो होते हैं 3, तो ये पॉइंट जो है ना 3 बार खिसकेगा राइट हैंड साइड में। तो ये देखो पॉइंट यहाँ से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे एक बात बताओ, जैसे ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया है ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो पॉइंट से पहले जीरो का कोई खास वैल्यू तो होती नहीं, चाहे पॉइंट से पहले 1 0 आ जाए तो 0 आ जाए, 3 0 आ जाए, तो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये तो 1 ही 0 रहा ना, पॉइंट के आगे चले कितने भी 0 लगा लो। अब इसके बाद जो होगा ना, ये नहीं, ये पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। अब क्योंकि हम 1000 का मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। अब इसके बाद यही नंबर दोबारा आएगा, तो हम इसको ऐसे फिर लिखेंगे 001 पर बार, है ना। इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड, इसे दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसमें जरा गौर से देखो, पॉइंट के बाद दोनों के ही नंबर सेम है तो आसानी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो ये हो गया 1000x माइनस x इज इक्वल टू, देखो इसे माइनस करेंगे ये पोर्शन, भाई बच्चा क्या 1 में से 0 गया 1, ये बच्चा 999x इज इक्वल टू 1, और x इक्वल टू क्या हो गया 1/999। दैट इज योर आंसर। धन्यवाद।